हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेस नंबर 24। यहाँ हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ। प्रीवियस 3 लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्ट 1, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, देन पार्ट 2, दैट इज सिटीजनशिप, पार्ट 3, that is fundamental rights, and part 4, that is TPSP, and part 4A, that is fundamental duties। और इस लेक्चर 4 में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5, that is the union। So let's begin with our lecture। Part 5 of Indian Constitution says the Union Executive। Part 5 of Constitution contains provisions for the functioning of Union government। It established a parliamentary system of government at Union level, an independent judiciary and effective separation of powers। Okay, so Part 5 में total 5 chapters है। तो first chapter is the executive, second chapter is the parliament, the third chapter is legislative powers of presidents, fourth chapter is the union judiciary, and fifth chapter is CAG of India, that is Controller and Auditor General of India। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, दैट इज द प्रेसिडेंट। करंट प्रेसिडेंट इंडिया की है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और हमारी स्टडीज़ को इजी करने के लिए हम उन्हें एक निकनेम देने वाले हैं, दैट इज दादी जी। ये निकनेम हम इसलिए दे रहे हैं बिकॉज आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। सो जब भी हम दादी जी हमारे लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो हमें याद आएगा कि हम प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो जो दादी जी होती है वो नॉमिनल हेड होती है, हेड ऑफ स्टेट्स होती है। शी वॉज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी अगर पूछे कि हु वॉज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया तो हम बोलेंगे प्रेसिडेंट। ओके, शी वॉज द हाइएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, executive powers of union। She represents the Republic of India and she is the supreme commander of armed forces। तीनों फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर जो भी होता है वो होता है प्रेसिडेंट। ओके, सो द क्वालिफिकेशन जो है प्रेसिडेंट बनने के वो दिया है आर्टिकल 58 में। प्रेसिडेंट बनने के लिए जो क्राइटेरिया होती है उसमें सबसे पहले है द एज, जो कि 35 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, should not hold any office of profit under government and qualified to become a member of लोक सभा। ओके, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड भी होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि दिया है आर्टिकल 54, आर्टिकल 56 एंड आर्टिकल 71 में। प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो पीएम जैसे इलेक्ट होता है वैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता है, बट बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज है, इट कंसिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज मेंबर्स ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो इस इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते। सो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप स्टार मार्क कर लीजिए कि द नॉमिनेटेड मेंबर्स नॉट टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, जो टर्म होता है प्रेसिडेंट का वो होता है फॉर 5 ईयर्स, ये दिया है आर्टिकल 56 में। फिर उसके बाद आता है इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, दैट मीन्स प्रेसिडेंट को निकालना और उनकी पोस्ट से उनको हटाना। सो जो इम्पीचमेंट है वो दिया है आर्टिकल 61 में। सो इसके अंदर प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो उनका इम्पीचमेंट हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही नहीं है कि वायलेशन किस बेसिस पे होगा।
So it is most important thing. The impeachment can be initiated in either house of the parliament. The impeachment charges signed by at least 1/4 of the total member of that house, और जो नोटिस है वो प्रेसिडेंट को सेंड किया जाता है 14 डेज बिफोर. नेक्स्ट कम्स दी वैकेंसी. जो प्रेसिडेंट की वैकेंसी है वो दिया है आर्टिकल 62 में. इफ इन केस ऑफ डेथ, रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट. इफ वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट एज द प्रेसिडेंट. If Chief Justice is not available, then the senior most judge of Supreme Court act as a president. If president की post vacant है तो the election is to be held within 6 months for the vacancy. 6 महीने के अंदर अंदर president की vacancy को fill करना होता है. Next comes the executive powers of president that is given in Article 53. The president appoints the prime minister. The president appoints the Chief Justice of India, appoints the judges of Supreme Court and High Court. President appoints the CAG of India, appoints Attorney General, governors, Chief Election Commissioner, members of Election Commission, members of Finance Commission, regional election commissioners, ambassadors and chairman of UPSC. Okay. So आप नीचे कमेंट डाउन करके बताइए कि प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन है. नेक्स्ट कम्स द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ दादी जी. फर्स्ट वन इज summoning resolution propagation of Lok Sabha, summon a joint sitting of both the houses of parliament which is presided over by the speaker of Lok Sabha. प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो जॉइंट सिटिंग बुला सकता है दोनों हाउसेस की, और जिसको प्रिसाइड करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए. प्रेसिडेंट नॉमिनेट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 12 members to Rajya Sabha from persons having special knowledge or practical experience in literature, arts, social service, and 2 members from Anglo-Indian community. The last is the money bill, जो कि प्रेजेंट किया जाता है सिर्फ प्रेसिडेंट के कंसर्न पे. नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर्स, जो कि दिया है आर्टिकल 72 में. द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ एनी कन्विक्ट पर्सन अंडर द सेंट्रल लॉज. तो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग के पास होते हैं, जो दिए हैं आर्टिकल 72 में. नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल पावर्स. मनी बिल कैन ओरिजिनेट इन पार्लियामेंट ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही मनी बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है. प्रेसिडेंट अपॉइंट द फाइनेंस कमिश्नर एवरी 5th year. President make advance out of contingent fund of India to meet unforeseen expenditure. प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कंटीजेंट फंड से एडवांस ले सकता है टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट. देन कम्स द डिप्लोमेटिक पावर्स. All kind of international treaties and agreements conducted on his behalf. The president represents country on the international forum. The president sends ambassador and receives diplomats. Then next comes the military powers. He appoints the chief of defense staff. He appoints the chief of army staff. He appoints the chief of air force staff. He appoints the chief of naval staff and declares war and conclude peace. Okay. Next comes the discretionary powers of Dadi ji. That is, the president always act on the aid and advice of council of ministers in appointing prime minister from among the leaders when no single party attains majority after election in Lok Sabha. The president can refer to a decision of an individual minister for the collective consideration of council of ministers. When the house of parliament do not meet regularly, the president may act his or her discussion and summon both the houses of parliament, that is joint sitting. और आप नीचे कमेंट डाउन करके बताएंगे जब जॉइंट सिटिंग होता है, जब जॉइंट सेशन होता है दोनों हाउसेस का, वो सेशन का स्पीकर कौन होता है. ओके.
देन वाइल एक्सरसाइजिंग द पॉकेट वीटो हम आगे पढ़ने वाले हैं. The president can return advice of the council of minister once for its reconsideration. The president can return the bill passed by parliament once for its reconsideration. Okay. And the next comes the veto powers. So there are three types of vetoes जो president को, जो हमारी दादी जी है उनको मिलती है. Okay. The first one is absolute veto. That means when a bill other than money bill passed by parliament, the president may decline to give his assent to the bill altogether. Okay. The second one is suspensive veto. That means the bill other than money bill is passed and president may resend the bill to parliament for further consideration of bill with a message to amend certain provisions of bill. However, if the parliament passes it again with or without amendment, then the president is bound to give his assent on it. And the last type of veto is pocket veto. When president feels that the party is in power is likely to face disstability and may decline the assent to the bill passed and neither communicate to the council of ministers nor send it back for parliament for reconsideration, then that type of bill lies in president's office for an indefinite period of time. In the case of money bill, the president may assent it to or decline to do so but cannot send it back to the parliament. So ये exception है money bill. And in case of constitutional amendment bills, the president is bound to give his or hers assent. Okay. तो पॉकेट वीटो का एक एग्जांपल है जो कि हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने होल्ड किया था प्रॉफिट बिल. And the last thing for the day is the facts about the presidents of India, जो कि mostly FCAT में पूछे जाते हैं. The first fact is the only president who was elected twice was Dr. Rajendra Prasad. The president who died on his post, Zakir Hussain and Fakhruddin Ali Ahmad. Next is the president who served as speaker of Lok Sabha. जो लोक सभा के स्पीकर थे उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट भी सर्व किया है, that is नीलम संजीवा रेड्डी. And the only chief justice who acted as president was Justice Hidayatullah. So this is part 5 chapter 1, that is दादी जी. इसके आगे हम chapter 2, that is parliament पढ़ने वाले हैं. ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. एंड अगर आपने इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़े तो आप चैनल पे लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 भी देख सकते हैं. ओके, और करंट अफेयर्स जो हमारे चल रहे हैं दिसंबर तक हो गए हैं वो भी आप देख सकते हैं. ये PDF आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, दैट इज चेस्ट नंबर 24. अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो. दिस इज़ माई नंबर 7058412408 और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. सो या दैट्स इट फॉर द लेक्चर एंड जय हिंद.